हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये जो वीडियो आज आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है। ये भी एक बहुत ही इजी चैप्टर है मैथ्स 2 में, जिसमें आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। वीडियोस बस आप देखते जाइए, आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ही तो फार्मूला है, एक नहीं दो फार्मूले हैं इसमें जो हमें याद करने हैं। जो इस वाले एक्सरसाइज में हमको फार्मूला यूज़ करना है वो है √x2 - x1 होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला पूरे इसमें यूज़ होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सम्स करते हैं। ठीक, बस यही है, यही पूरा पूरा एक्सरसाइज इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन का दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आएगा तो 2 मार्क के लिए आता है। ठीक है, बोर्ड में फॉर 2 मार्क्स। हमको कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 4 और 1। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेंगे ए 2 3। कभी भी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, क्योंकि यहाँ पे 2 हमको ये पॉइंट्स दिए हैं और 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं। बाद में आता है बी क्या है 4 और 1, तो ये क्या होगा x2 y2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a 2 3 x1 y1, ऐसा भी चलेगा। या ये थोड़ा खराब दिखता है, ये अच्छा दिखता है, तो इस फॉर्म में ही लिखो आप लोग। ठीक है। अब हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, देखो ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर के ऊपर तक ये ब्रैकेट कवर होना चाहिए। अब हम इसके वैल्यूज डालेंगे। अभी x2 कितना है, x2 बोले तो 4 माइनस x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y2 देखो ये है, ये होगा आपका y2, ये होगा आपका y1, ये x2 ये x1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। y2 क्या है 1 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा -2, 1 माइनस 3 विल बी -2। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 4, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो दैट विल बिकम 4। ठीक है। अभी √4 प्लस 4 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इतना करने का अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इतना करना ही पड़ेगा, 4 इंटू 2, सो दैट विल बिकम 2√2, 2√2 यूनिट्स। मतलब डिस्टेंस क्या हाँ ठीक है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या है 2√2 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही सब सम्स करना है हमको, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी सेकंड सम्स की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला वही सेम सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा p -5 7, क्या हो जाएगा ये x1 y1। मैं कॉमा डालता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ q क्या दिया है -1 3, ये क्या है दूसरे इसमें, तो x2 y2 लिख देंगे। ठीक है, x2 y2। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है p है और q है ना, तो डिस्टेंस पी क्यू ऐसे लिखना होगा, p और q के बीच में कॉमा आना चाहिए, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको। थोड़ा मिस्टेक किया कि मैंने, चलो इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेता हूँ। ये बाय डिस्टेंस फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर आपको जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो ये लिखने के बाद में फिर ऐसे स्क्वायर रूट बना देना। तो चलेगा, 2 के ऊपर बराबर आता है। अभी हमें देखना है x2 माइनस x1। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2? इट्स -1 ना, ये x1 नहीं, यही देखते हैं। x2 क्या है? -1 और x1 क्या है? -5। तो -1 माइनस -5, ठीक है। स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर रहेगा? होल ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा ना, खाली 5 का स्क्वायर नहीं रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पूरा सॉल्व होने के बाद ही स्क्वायर आएगा ना। प्लस y2 क्या है? 3 माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद नहीं, पहले ये नहीं बनाते हैं हम लोग। -1 प्लस 5, माइनस इंटू माइनस होगा +5 स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 क्या आएगा? -4 स्क्वायर। तो इसको हमें ब्रैकेट डालना नहीं भूलना है, ठीक है, रूट वाला डाल देना ही हमको। अब -1 + 5 क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ये लाइन है ना 2 के ऊपर तक आना ही चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 + 16, ये हो जाएगा। 2 बार 16 है ना, तो स्क्वायर लिखने की जरूरत है? ऐसे होगा तो देखो, ये होगा आपका 16 + 16 विल बी 32। एक मिनट, इधर गंदा नहीं, इधर। तो दैट विल बिकम 16 × 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 √2। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। अभी आगे देखते हैं। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? R के कोऑर्डिनेट्स 0 और -3, S के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5/2। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका? पहले हम लोग देते हैं इसको R 0 -3 x1 y1। S क्या दिया हमको? x2 y2, इसके बीच में कॉमा आना चाहिए, ठीक है, x1 y1 कॉमा आना चाहिए। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा हमको, हाँ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस आर एस का हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहले नहीं बनाते हैं यार। x2 क्या है? कोई x2 0 है, माइनस x1 भी 0 है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 5/2 माइनस -3 स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू 0 - 0 तो 0 रहेगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। सो दिस विल बिकम 5/2 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब आगे ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं बता दूँ, 5/2 प्लस 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 + 3 × 2 = 6/2, 5 + 6 होगा 11/2। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 5 + 2 3 6/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
आगे एल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5 और -8 और एम के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -7 और -3। तो हमें फिर यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है हमको, एल। मिटाता हूँ, रुको, इधर रॉन्ग होगा। x1 y1। दूसरा है m। m के कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं -7 -3, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं x2। ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपको ब्रैकेट में डालना है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज में x2 क्या है, -7 -5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -3 -8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -7 -5 -12 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 144 प्लस -3 प्लस 8 क्या आएगा, 5 -3 प्लस 8 5 5 5 से 25। सबका स्क्वायर निकालना है ना, तो वो 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 को स्प्लिट करेंगे तो 13 इंटू 13, ठीक है, दैट विल बिकम 13। तो डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सम्स नंबर 5। वेरी इजी, आपको लग रहा होगा सेम 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 सब है बच्चों। आप प्रैक्टिस करो, नहीं आया तो कॉपी मारो, आता है तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार इसको देखने की जरूरत पड़े। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इस पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज हुआ है, तो कितना इजी है, आपको करना है, करो। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस y2 माइनस y1 x2 का वैल्यू क्या है, 9, y2 क्या है, -10 -6 स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल बिकम, ये क्यों मैं भूल जाता हूँ, 9 माइनस -3 का 9 + 3 स्क्वायर प्लस -10 -6 का -16 स्क्वायर, 9 + 3 12, 16 का स्क्वायर 1 नहीं 1 नहीं 256 आएगा ना 16 का स्क्वायर। अभी -16 स्क्वायर ही लिखता हूँ क्योंकि आगे मैं चेक कर दूंगा मैं। इज इक्वल टू 144 प्लस 256, square of 12 is 144 and square of -16 is 256, so that will become 144 plus 256 4 5 10 400 ना, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। डिस्टेंस टी
r इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ठीक है, अभी सिक्स वाला वही सेम चीज, सोल्यूशन w -7 2 4 इज इक्वल टू x1 y1 x 11 4 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अब बाय डिस्टेंस फार्मूला ये लिखना पड़ेगा। देखो सेम सम्स है, खाली आप लोगों को मैथ्स का अलजेब्रा जिसको बोलते हैं ना, प्लस माइनस आएगा तो ये राइट हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस w x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसको हमें ढक देना है, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अरे यार ये क्यों बना देता हूँ मैं पहले, ये पहले नहीं बनाते, पहले बनाएंगे ना फिर यहाँ पे लाइन कम पड़ जाता है। x2 क्या है 11 माइनस 7/2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, पहले ये नहीं, पहले स्क्वायर रूट नहीं, 11 प्लस 7/2। ठीक है, स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट। ठीक, इज इक्वल टू 0 तो नेग्लेक्ट कर लेंगे, अब हमारा होगा 11, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ही हमने किया है, ये वाला जो है ना ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको हम लिखते हैं 11 2 ज़ा 22 प्लस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 22 प्लस 7 क्या होगा 29/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर है 29 to 29 पहले से हमको मिल गया है, तो डिस्टेंस w x इज इक्वल टू 29/2 यूनिट्स। ठीक है, अभी आगे ये भी इजी है, कोलिनियर मतलब ए बी बी सी। देखो कोलिनियर वाला सिस्टम क्या है ना, इसको अभी पहले आप समझ लो, समझोगे तो ही कुछ समझ में आएगा। समझो मेरे पास में एक धागा है, धागा मैं आपको डिफरेंट कलर में बताता हूँ, एक धागा है। ठीक है, धागा या कोई भी रस्सी समझ लो, ये ए है ये बी है और ये समझो पॉइंट सी है। अभी ए 5 है, ए सी 5 है, बी सी 5 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमें यही देखना है, जो बड़ा नंबर है ना वो इज इक्वल टू दो छोटे नंबर का सम होना चाहिए। समझो मुझे दे दिया किसी ने ए बी सी, तो ए बी मुझे 3 दे दिया, बी सी मुझे 7 दे दिया, और ये मुझे सॉल्व करके मिल गया 10। तो ये मतलब बोल सकते हैं ना कि एक लाइन में तीनों हैं। अगर समझो नहीं मिलता है 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 नहीं होगा, हमें समझो 11 मिला या 4 प्लस 7 इज इक्वल टू एक 10 मिला, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी दो जो छोटे नंबर हमें मिलेंगे, एक छोटा नंबर दो छोटा नंबर, इसको जब सम करोगे तो बड़ा नंबर का टोटल होना चाहिए, नहीं रहेगा तो आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सम्स करके बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। चलो वही सेम चीज यहाँ पे भी हमको फिर से करना है। क्या है आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, आना तो चाहिए, हार्ड नहीं है मुझे यहाँ तक लगता है। आपको कोशिश करना पड़ेगा बच्चों, कोशिश करने से ही आप जीत पाओगे, नहीं तो फिर भैया इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा है, आप मेहनत ही मत करो। नहीं, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम वही सेम चीज़ यहाँ पहले हमने एक बार किया था, 3 बार करना है। सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है, x3 y3, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन वैल्यूज निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है, 2 है ना, माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -5। यहाँ दो जगह माइनस है तो हमको बॉक्स ब्रैकेट लेना पड़ेगा, अंदर ही सब सॉल्व करके फिर इसको बाहर निकालना पड़ेगा। -5 माइनस 3 होल स्क्वायर। अभी इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ये बाद में बनाते हैं, पहले बना लोगे ना तो अंदाज नहीं मिलता है, फिर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, मुझे भी वही वाला आदत है, 2 - 1 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 3 स्क्वायर, तो दैट ये स्क्वायर रूट डालना ही हमको, ये हो जाएगा ये यार क्या, 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 3 कहेगा -2 स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 1 प्लस -2 का स्क्वायर कहेगा 1 प्लस 4। ठीक है, अभी 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको मैं क्या बोल दूंगा, नंबर 1। अब हम दूसरा लिखते हैं, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए भी निकल गया, डिस्टेंस ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इधर मैं नंबर 1 डालता हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 हम नहीं डालेंगे। अभी डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू x3, सी में 3 है ना, तो x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके आगे x3 का वैल्यू क्या है, -4 -2 -4 -2 स्क्वायर प्लस y3 क्या है, 7 -5 बोले तो +5, 7 -5 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट डालना है, तो ये हो जाएगा -4 -2 हो जाएगा -6 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर गया 36, 7 5 का आएगा 12 का 144, तो 36 प्लस 144 विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 180। तो 180 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 1 इधर हाथ में तो हो गया, 3 1 3, तो ये 2 है 2 और ये 3 2 टाइम्स है, तो 2 2 4 नहीं, 2 4 नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा होगा, है ना। मतलब क्या है देखो, इसको मैं आपको भी बता देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये एक बाहर आ जाएगा 2 इंटू ये बाहर आ जाएगा 3, अभी कुछ और है क्या, सेम सेम नहीं, तो ऐसा 2 3 6√5 ये बाहर आएगा। ठीक है, या तो अभी इसको आपको और एक तरीके से अगर करना चाहो तो कर सकते हो, उसे ढूंढना है, कोई एक ऐसा टेबल में ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट हो, 18 10 180 होगा, या तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 5, 36 5 से भी 180 होता है, अभी 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6√5, ये है 6√5। डिस्टेंस ये नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना डिस्टेंस ए सी, पहले ये बनाना नहीं है हमको, फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू x2 कितना है भैया, x2 कैसे आएगा, इधर a और c ले रहे हैं हम लोग,
तो x3 आएगा, x3 y3, और जो वैल्यू है a का वो तो 1 ही रहेगा, c का वैल्यू 3 है ना, तो 3, तो दैट विल बिकम x3 का वैल्यू क्या है, c में क्या है x3 -4 और 7 है ना, तो -4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है a 1, -4 -1 स्क्वायर प्लस y3 क्या 7 है ना, 7 -3, 7 -3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट का ब्रैकेट इज इक्वल टू -4 -1 क्या होएगा, -5 स्क्वायर, जुड़ जाएगा ना वो, और ये 7 + 3 10, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और 25 + 100 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125, ये होगा इज इक्वल टू 25 × 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 5, तो डिस्टेंस a, c इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नंबर 3, ठीक। अब हम चलते हैं, जो दो छोटे नंबर्स हैं उसको देखते हैं। पहले छोटे नंबर्स कौन से हैं, एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और 5 रूट ऑफ 5 है, जो छोटे हैं, और बड़ा वाला जो है वो 6 रूट 5 है। तो हम देख लेंगे, ऐड करने का जरूरत है, कर देंगे। डिस्टेंस ए बी चेक करना है, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, ऐसा होना चाहिए। ए बी कितना है, डिस्टेंस ए बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 रूट 5 इज इक्वल टू 6 रूट 5, तो इधर 1 है ना, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 रूट 5 इज इक्वल टू 6 रूट 5, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, ऐसे करना है आपको। ओके, इजी है ना, बहुत इजी सम से बच्चों, करोगे तो ही इजी है, नहीं करोगे तो बाप रे बाप, फिर तो मुसीबत ही बढ़ेंगी तुम्हारी, और क्या होगा। हार्ड नहीं है, थोड़ा बड़ा है, बट मुझे अच्छा लगता है। इसको ना हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा वाला इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला और है स्लोप निकालने वाला, ठीक है। अभी हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने बनाया इसको, ये वाला जो है मैं आपको वो लिख के इंडिकेट करके बता देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये वाला आपका रहेगा स्लोप फॉर्मूला, ठीक है, स्लोप वाला। अब ये देखते हैं हम स्लोप वाले से। ओके, सॉल्यूशन, आपको जो इजी लगे वो फॉर्मूला आप यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। एल, फिर वैसे लिख लेना हमको, -2 3 x1 y1, फिर m 1 -3 x2 y2, फिर n 5 4 x3 y3, ठीक है। अब इसको हमको निकालना है स्लोप ऑफ लाइन एल एम, स्लोप ऑफ लाइन एल एम इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 तो हमको पता ही है क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y2, -3 अपॉन x2 - x1 क्या है, 1 -2, तो ये -3 क्या है, -6, 1 + 2 क्या होगा, 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो स्लोप ऑफ लाइन एल एम इज इक्वल टू -2, ठीक। अभी स्लोप ऑफ लाइन एल एम मिल गया हमको, स्लोप ऑफ लाइन एम एन निकालना है हमको, स्लोप ऑफ लाइन एम एन, ठीक है। क्या होगा, वही सेम, y3 - y2 अपॉन x3 - x2, तो y3 का वैल्यू है 4 और y2 है -3, 4 माइनस
5 माइनस 1 4 होगा। दोनों का स्लोप सेम नहीं है ना। हाँ, तो ये क्या होगा तुम्हारा, कोलिनियर नहीं। स्लोप ऑफ लाइन एल एम इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एल एन। स्लोप ऑफ लाइन एल एम is not equal lm and ln is not equal, therefore the given points are not collinear। ठीक है, आपको जो इजी लगे ना वो कर सकते हो। इसमें आपको तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला में तीनों के डिस्टेंस निकालने हैं, स्लोप वाले में किसी भी दो इसका स्लोप निकाल लेना है, अगर सेम है तो कोलिनियर है, स्लोप सेम नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। मैं स्लोप वाले से ही करता हूँ, अभी थर्ड वाला भी देखो कैसे है। R03 D21 S3 -1 ऐसे पॉइंट दिए हमको, तो सॉल्यूशन में आएगा आपका R x1 y1 D21 x2 y2 S -1 x3 y3। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन आर डी ऑफ लाइन आर डी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब आगे इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y2 1 माइनस 3 अपॉन x2 क्या है 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ लाइन आर डी, स्लोप ऑफ लाइन आर डी इज इक्वल टू -1। अभी दूसरा स्लोप ऑफ लाइन डी एस निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन डी एस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा होगा क्या, नहीं चेंज हो जाएगा, डी एस ले रहे हैं ना, तो थर्ड वाला नंबर आएगा, तो s y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 क्या है -1 माइनस y2 क्या है 1, x3 कितना वैल्यू है, ये x3 है ना 3 और x2 क्या है 2, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1 क्या आएगा -2, 3 माइनस 2 1, तो इज इक्वल टू, दोनों सेम नहीं है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन आर डी ये भी कोलिनियर नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन आर डी एंड लाइन डी एस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इसको अगर आपको चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, ये आपका 1 2 फ्रॉम 1 and 2, therefore the given points are not collinear। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ वाला, सेम ऐसे ही सब चीज करना है। अब वो वाला तो भी इजी है, जिसको जो जमे वो करो, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, फिर वैसे ही लिखना है हमको सॉल्यूशन। p -2 3 x1 y1 q 1 2 x2 y2 r 4 1 x3 y3। ठीक है, इतना इजी है, करेंगे तो ही तो इजी लगेगा बच्चों। अभी हमको पहले स्लोप निकालना है पी क्यू का, फिर स्लोप निकालना है क्यू आर का। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 का वैल्यू क्या है 2 माइनस 3 अपॉन x2 क्या है 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। अभी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू हो गया, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर निकालना है हमको। स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर y3 माइनस y2 हो जाएगा ना, फिर x3 माइनस x2 हो जाएगा। y3 1 माइनस 2, x3 माइनस x2 4 माइनस 1, 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3। तो दोनों कैसे स्लोप सेम है ना, स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, दोनों के स्लोप सेम है। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, therefore the points are collinear। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सम था ना बच्चों, अब आगे जाते हैं। बहुत इजी सम से, बहुत चैप्टर इजी है, आपको ही ध्यान। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। मतलब एक ऐसा पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पे निकालना है जो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। एकदम इजी, देखो कैसे है, लिखेंगे हम सोल्यूशन। पॉइंट है ना, तो एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई 0 रहेगा, तो हम लिख देंगे उसको लेट पॉइंट एक पी ले लेना है हम लोग, कोई भी एक्स मान के को, मतलब कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं, लेट इट बी पी क्यू आर, ए से लेके जेड तक कुछ भी। एक्स पे वैल्यू चाहिए और वाई का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from A minus 3 4 and B 1 minus 4। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट हमको लेना है, क्योंकि हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसके लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाला प्रेजेंट रहेगा, वाई वाला 0 रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट क्या है हमारा, डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, है ना। ये एक पॉइंट है जो ए से और बी से, मतलब ए पी बी, पी ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा हमको बताना है या फाइंड आउट करना है। अब हो जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। मतलब जो P है ए एक्स और वाई, ये ए होगा आपका x1 y1, अभी यहाँ पे कैसे, हाँ x और y ही ले लिया, एक मिनट। देखो कैसा है ये जो सिस्टम है, पी ए ना, तो P x1 y1 और A x2 y2 ऐसा लिया है। फिर P
x1 y1 और b x2 y2। तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इतना बड़ा झमेला करने का जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, तो दिस विल बिकम x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 क्या आएगा, -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 0 + 4 4 स्क्वायर। ठीक है, अभी होएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस 16। हो गया। अब इसके आगे ये प्लस 16 माइनस 16 हो जाएगा कैंसिल। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसको फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, -2x इस तरफ आएगा तो आएगा 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 9। ठीक है, तो 6 + 2 क्या होगा, 8x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 8, तो x विल बी इज इक्वल टू -1। तो p -1 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। वेरीफाई दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमको मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम में देखो, जो बड़ा वाला नंबर रहता है बिग नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू दो जो साइड वन, एक छोटा नंबर स्क्वायर प्लस दूसरा छोटा नंबर स्क्वायर। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आता होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, उस बेसिस पे है ये। ठीक है, वेरीफाई दैट द पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है देखो, p -2 2 q 2 2 और r ये गड़बड़ लग रहा है मुझे को। पहले हम लेंगे p -2 2, ये हो जाएगा x1 y1 और q 2 2, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, और डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पहले नहीं डालना है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर। यही फिर से यार मेरा रूट डालने वाला आदत है। x2 क्या है 2 माइनस -2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 -2 स्क्वायर, है ना, सेम सेम है, 2 2 2 2 -2 + 2 -2 + 2, इसी में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ठीक है, अभी ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 + 2 स्क्वायर, दूसरा वाला तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ। ठीक है, दैट विल बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अभी दूसरा सोल्यूशन, डिस्टेंस पी क्यू निकाल लिया अभी हमने, अभी हम निकालेंगे क्यू आर। क्यू, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो मैं समझ में आना चाहिए। क्यू क्या है 2 2 x1 y1 और r 2 7 x2 y2। ठीक है, अभी क्यू आर निकालेंगे, डिस्टेंस क्यू आर
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है अब यहाँ पे 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट डालेंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 2 माइनस 2 क्या है 0, 0 में लिखता ही नहीं हूँ, 7 माइनस 2 क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5। क्यू आर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। अभी तीसरा हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस पी क्यू क्यू आर। अभी पी आर पहले लिखेंगे हम लोग, पी कलर चेंज, पी माइनस 2 2 माइनस 2 2 x1 y1 आर तो यही है 2 7 x2 y2, कॉमा डालना नहीं भूलना है, ठीक है। तो डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आएगा आपका ब्रैकेट इज इक्वल टू x2 कितना है 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग डाल देंगे ब्रैकेट स्क्वायर रूट में, तो 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 4 जा 16 5 5 जा 25, 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा 41 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे का क्या खेल है। जो दो छोटा नंबर मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं दो छोटे नंबर कौन सा है, बड़े नंबर कौन सा है। तो ये 41 स्क्वायर रूट बड़ा है सबसे, तो बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यानी 41 क्या है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो 41 रूट 41 का स्क्वायर करेगा 41 इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 5 5 25, 41 इज इक्वल टू 41, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया ना। तो ये क्या है तुम्हारा वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब इसके लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके आगे समझ में आया, इजी है यार, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल देखो हम लोग बनाते हैं ना, ये वाला देखो, तो ये पी क्यू आर, तो क्या होता है पी आर जो बड़ा है ना हाइपोटेन्यूज, ये बड़ा नंबर रहता है, और ये जो नंबर है छोटा रहता है। तो यहाँ पे हमारा एक नंबर बड़ा आया 41, और दूसरा इसको अगर हम लोग देखते हैं तो छोटा नंबर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 स्क्वायर है ना 16 हो जाएगा, और ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर है तो 25। तो ये सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम, ठीक है। यही करना था हमको यहाँ पे, बहुत ईजी है, इतना हार्ड तो नहीं है। हार्ड लगता है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इजी तो है सब। अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहते हैं सो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या, पहले हमको वो समझना पड़ेगा। समझो एक हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम रख देता हूँ, समझो यहाँ पे P है, ऐसे नहीं ऐसे रहता है P Q R S, ठीक है। अभी इसका जो साइड्स हैं वो क्या रहेंगे, अपोजिट साइड्स क्या होता है हमेशा सेम, यानी हम जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला और ये दूसरा, ये क्या है ये वाला दोनों सेम रहेगा, ठीक है।
ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल है, अभी इक्वल करते हैं, देखते हैं। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे हम लोग पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये चारों का हम लोग निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है। दो दो के डिस्टेंस सेम होंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट या सेम, तो वो हमको आंसर मिल जाएगा। पहले लिखेंगे P 2 माइनस 2 x1 y1 और Q x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस P Q इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू x2 क्या है 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस 2 स्क्वायर। अब इज इक्वल टू 7 माइनस 2 क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 क्या आएगा 5 स्क्वायर। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 देखते हैं अभी क्या आएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट का 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरा, पी क्यू हो गया। अभी क्यू आर, नंबर चेंज करते हैं, क्यू 7 3 x1 y1 और r 11 माइनस 1 11 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, अब क्यू आर, तो डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला फिर से x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट का तो आएगा ही, कहीं नहीं जाने वाला, इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2 हियर 11 माइनस 7 प्लस y2 बोले तो -1 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 3 माइनस 4 16 प्लस 16 हो जाए ना, तो दैट विल बिकम इज इक्वल टू 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट का 4√2। ठीक है, पी क्यू क्यू आर। अभी हमको क्या निकालना है, पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिल गया, अभी आर एस, आर एस आर एस के लिए अपन अलग कलर लेते हैं, ये आर नहीं, इसको लिखना पड़ेगा ना पहले, वाइट। हाँ, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। अभी हमें क्या लेना है, डिस्टेंस आर, देखते हैं हम लोग आर, आर क्या है, आर का वैल्यू दिया हमको 11 माइनस 1, दैट विल बिकम x1 y1। फिर आर के बाद में एस, एस क्या है 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, ये हो जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, हो गया। अब हम वैल्यू डालेंगे, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2 हियर 6 माइनस 11 स्क्वायर प्लस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y2 -6 माइनस -1, बॉक्स ब्रैकेट में डाल देते हैं स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस 11 क्या आएगा -4 स्क्वायर प्लस -6 माइनस 1 क्या आएगा -6 प्लस 1, दिस विल बिकम -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, है ना, प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा नहीं, इधर नहीं, 16 प्लस 25
6 माइनस 11 5 हो गया यार। 6 माइनस 11 11 माइनस 6, हाँ 5, सॉरी रॉन्ग है ये। 25 plus 25 that will be is equal to 25 into 2 is equal to 5 root 2 यूनिट। ये दोनों सेम आ गए ना, 5 रूट 2 5 रूट 2। अभी ये अगला वाला भी सेम आ जाएगा। देखो डिस्टेंस क्या क्या हो गया हमारा, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। अब हमको निकालना है पी एस। देखो पॉइंट पी में क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमको, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -2, 2 -2 दैट विल बी इज इक्वल टू x1 y1। अब आएगा एस, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में 6 -6 दैट विल बी इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, पी एस, तो डिस्टेंस पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसको हम लोग डाल देंगे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू व्हाट्स वैल्यू ऑफ x2 इट इज 6 माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -6 माइनस 2 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विल बी 4 स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 2 क्या आएगा, -6 प्लस 2 विल बी इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, -4 स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू 16 प्लस 16 है ना, ये 4 का स्क्वायर 16, ये -4 का स्क्वायर भी 16। ठीक है, दैट विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2, 16 32 होगा, 32 का 16 इंटू 2 ही होगा, 4 रूट 2। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस पी क्यू, अभी डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 5 रूट 2 यूनिट्स, डिस्टेंस पी क्यू के बाद में क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट्स, डिस्टेंस क्यू आर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या तो है ही है 4 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, पी क्यू क्यू आर, अब डिस्टेंस पी क्यू क्यू आर आर एस, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू क्या होगा क्या है 5 रूट 2 यूनिट है, 5 रूट 2 यूनिट। अब डिस्टेंस पी एस है ना इज इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट्स। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का कॉन्ग्रुएंट है ना, देखो यहाँ पे हम लोग एक नाम लिख के इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये पी क्यू आर एस, पी क्यू क्या है 5 रूट 2 है, पी क्यू 5 रूट 2 है, क्यू आर 4 रूट 2 है, ये 5 रूट 2 4 रूट 2 है ना ये सब, तो ये वाला इज इक्वल टू ये वाला है और ये वाला इज इक्वल टू ये वाला है, तो दैट मीन्स डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है ना, डिस्टेंस आर एस, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बच्चों, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी एस, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, क्या क्वेश्चन पूछा है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, क्वेश्चन क्या पूछा है यार, हाँ, आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे, रोम्बस का भी वही खेल है, रोम्बस को कोई परेशानी नहीं है, सेम ऐसे ही करना जैसे अभी हमने किया, 4 बार सॉल्व करना है और चारों इक्वल होने चाहिए। रोम्बस का डेफिनेशन क्या है, चारों साइड जो है उसके इक्वल होते हैं, 1 2 3 4, ये जो चारों साइड्स हैं इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी,
मतलब हमको क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन सोल्यूशन में आता है, देखो जैसा सेम ऐसे चारों सॉल्व किया ना हमने, वैसे सेम सेम इधर भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पी क्यू आर एस था, अब यहाँ क्या दिया है हमको, ए बी सी डी दिया है। तो पहले ए -4 -7 x1 y1, बी -1 2, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब इसके बाद डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू x2 का वैल्यू क्या है, -1 -4 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 -7 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 स्क्वायर, माइनस प्लस होता है ना इसलिए। अब हो जाएगा इक्वल टू -1 प्लस 4 करेगा 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आएगा। तो 3 का स्क्वायर एक लाइन और नीचे ले लेता हूँ, 3 3 9 प्लस 81 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90, स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब इसको स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि हमको वो दिखाना है चारों इक्वल है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 1। अब डिस्टेंस ए भी होगा, डिस्टेंस बी सी निकालना, तो बी क्या है -1 2, ए नंबर चेंज करता हूँ, रुको कलर चेंज, सॉरी ये कलर चेंज करने से थोड़ा सा, बी क्या है -1 2 x1 y1, और सी का वैल्यू क्या दिया हमको 8 5 x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट डालना नहीं भूलना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2 8 माइनस -1 स्क्वायर प्लस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर है ना, 9 9 जा 81 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। तो भी मिल गया आंसर, कितना इजी है यार, करो खाली करो। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 यूनिट्स। ठीक है, अभी ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी बी सी, अभी सी डी का सी क्या है, डी 5 और -4 है, कलर चेंज, सी 8 5 x1 y1, और डी x2 y2। तो डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर, व्हाट्स वैल्यू ऑफ x2, इट इज 5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 माइनस 5 स्क्वायर, वो इधर नहीं, इधर सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -4 -5 क्या होगा -9 स्क्वायर,
लग रहा है ना रोम्बस है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। ये हो जाए 3 3 जा 9 प्लस 9 9 जा 81। तो डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 यूनिट। सी डी हो गया। अभी क्या निकालना है हमको, ए डी। ए और डी, ए -4 -7, पहले लिख दो कलर चेंज, ए -4 -7 इक्वल्स x1 y1। और डी, डी क्या है 5 -4 x2 y2। ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी x2 क्या है यहाँ पे 5 माइनस x1 क्या है -4 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 -7 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 4 -4 + 7 -4 + 7 क्या होगा -3, नहीं 3 होएगा 3 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, देखो -4 + 7 क्या हो जाएगा 3 ना, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी सेम आया ना 9 3, एकदम इजी बच्चों। 9 9 जा 81 + 9, तो डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 यूनिट्स, है ना। इसको हम नंबर डाल देते हैं। चलो, ये 1 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्यों लिखना, सीधे ए बी बी सी सी डी सब लिख देते हैं ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी फ्रॉम 1 2 3 and 4। ठीक है, या तो ऐसा वाला या तो जो मैंने लिखा है वही लिखता हूँ, तो रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ ये रोमन नंबर तो लिखा ही नहीं हमने। 1 2 3 and 4। ठीक है, अब therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। ठीक है, इजी है ना। इजी क्या, बहुत इजी बच्चा, करना तो पड़ेगा, आपका ही लड़ाई है। अब लास्ट के 2 सम्स बचे हैं, इसके बाद में ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, लास्ट के 2 सम्स बहुत ही इजी हैं। देखो क्या दिया, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L x 7 एंड M 115 इज 10। ये तो एकदम दिया ही हमको, समझो आंसर ही सामने परोसा हुआ है। L सॉल्यूशन, पहले लिखना है हमको सॉल्यूशन L x 7 एंड M 115, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला L M x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ठीक है, ये आपका x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस एल हमको कितना दिया 10 दिया है। ठीक है, x2 क्या है 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 - 7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। तो 10 इज इक्वल टू 1 - x होल स्क्वायर प्लस 15 - 7 क्या हो जाएगा बच्चों 8 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम लोग, क्या बचेगा मेरे पास में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 - x प्लस 64,
तो ये 64 इधर आएगा तो क्या आएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। अब आगे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नहीं, ये स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, आ गया है आंसर, अब ज़्यादा दूर नहीं। 1 टेकिंग स्क्वायर रूट्स लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट्स, थर्टी सिक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6, ऐसा हो जाएगा। तो 1 प्लस और माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, इंटरचेंज कर लेंगे हम लोग, दैट विल बिकम 1 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स और 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स विल बी इज इक्वल टू 5 और 5 कैसे होगा, 1 प्लस 6 7 होगा, 7 और माइनस 5, ये आपका आंसर है। बहुत ईजी है, अगर आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी। थैंक्स अलॉट फॉर इतना देर आपने टाइम दिया हमको, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। शो दैट पॉइंट, अभी सेम वैसे ही है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सॉल्यूशन क्या है, पहले ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो तीनों साइड सेम, यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास में 1 2 x1 y1, बी क्या है 1 6, दैट विल बिकम x2 y2, ठीक है। अभी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। x2 क्या है 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का 4 स्क्वायर, दैट विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 4 यूनिट्स। ये भी हो गया। अभी बी सी के लिए हम अलग कलर यूज करते हैं, बी 1 6 x1 y1 और सी क्या है 1 1 प्लस 2 रूट 3 है 4, ये हो जाएगा मेरा x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, पहले स्क्वायर रूट डालने की आदत बहुत गंदी है मेरी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर is equal to, what's the value of x2 here is 1 plus 2 root 3 minus 1 स्क्वायर, और ये x2 माइनस x1 हो गया, प्लस y2 कितना है 4 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा तो बचेगा 2 रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12। देखो मैं बताता हूँ आपको, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो 2 इंटू 2 ये ऐसे हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 12, ऐसा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 4, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ए बी बी सी और ए सी ए क्या है 1 2 x1 y1, सी क्या है 1 प्लस
2√3 और 4, ये हो जाएगा मेरा x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस AC, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू what's the value of x2? x2 is 4, नहीं 1 plus 2√3 minus 1 whole square plus what's the value of y2? 4 minus 2 whole square is equal to, ये +1 -1 कट हो जाएगा, तो इसका आएगा आंसर 12। ये तो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। प्लस 4 - 2 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 12 + 4 क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। इसको हम नंबर दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। क्या रीजन है? फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी आ गया आपका। तो देयरफॉर तीनों अगर साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, आपने इतना देर तक वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय।